द रेशियो ऑफ एडियाबैटिक टू आइसोकोरिक प्रेशर कांस्टेंट। तो एडियाबैटिक प्रेशर जो कोफिशिएंट है उसको हम लिखते हैं 1/p dp/dt, और ये हो गया s, ये हो गया एडियाबैटिक। और फिर हम लिखे आइसोकोरिक के लिए, तो आइसोकोरिक का फॉर्मूला हो गया बीटा v इक्वल्स टू 1/p, ये हो गया dp/dt, और ये v हो गया। तो हमें रेशो निकालना है बीटा s ओवर बीटा p का। तो ये डायरेक्ट फार्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, ये याद रखना है ना, इसका डेरिवेशन है पर आप याद रख लेना है। तो गामा ओवर गामा -1, और ये जो है ये प्रेशर कोफिशिएंट्स है। इसी तरह से वॉल्यूम कोफिशिएंट्स के भी फार्मूला पूछे जाते हैं। तो अल्फा s इक्वल्स टू 1/v, ये dv/dt, और ये किस पे है, एडियाबैटिक वॉल्यूम कोफिशिएंट, ये वॉल्यूम कोफिशिएंट है। और इसी तरह से आइसो बारिक के लिए, आइसोबारिक, यहाँ पर आइसोकोरिक है, आइसोबारिक के लिए लिखेंगे तो 1/v, ये हो जाएगा dv/dt, और ये आइसोबारिक है। तो इसी तरह से अल्फा s/p का अगर आप रेशो निकालेंगे तो ये लिखा जाता है 1/γ-1। तो ये वॉल्यूम कोफिशिएंट का रेशो है, वॉल्यूम कोफिशिएंट रेशो। और ये जो रेशो है ये किसका है, ये प्रेशर कोफिशिएंट का रेशो है, प्रेशर कोफिशिएंट रेशो। तो ये रिलेवेंट क्वेश्चन है, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते क्वेश्चन है, तो दोनों को याद रखना। डेरिवेशन है लंबे चौड़े, डेरिवेशन आप शॉर्ट टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम आपके पास होता है एग्जाम के अंदर, तो उस टाइम में डेरिवेशन में रिविजन नहीं होंगे, तो याद रखना डायरेक्टली। तो ये प्रेशर कोफिशिएंट के लिए, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन। फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन को हम क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये आपसे बेसिकली यहाँ पर पूछा जा रहा है क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है, और वो किसके बराबर होता है, वो होता है dp/dt इक्वल्स टू L/T और V2 - V1। तो इसको हम कहते हैं क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन या फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो ये पोटेंशियल्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एक होता है हमारे पास फ्री हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी, तीसरा होता है हमारे पास एंथैल्पी, और चौथा होता है हमारे पास गिब्स फंक्शन, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो एंट्रोपी जो है वो जो है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल नहीं है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2nd आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ T Kelvin डज 6 R जूल ऑफ वर्क एडियाबैटिकली। तो यहाँ पर एडियाबैटिक वर्क किया जा रहा है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन है उसको हम लिखते हैं P1V1 - P2V2 ओवर गामा -1। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं nRT1 - T2 ओवर गामा -1। ठीक है, अब जो W है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 6R, और जो हमें मोल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1 मोल। तो यहाँ से हो गया R, ये हो गया T1 - T2, गामा की जो वैल्यू है हमें 5/3 दी है, तो 5/3 -1 इक्वल्स टू ये हो गया 6R। तो R से R कैंसिल हो गया, यहाँ T - T2 अपॉन ये हो जाएगा 2/3, और ये बनेगा 6। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो T2 की वैल्यू आएगी हमारे पास T - 4। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हेन अ गैस पासेज थ्रू अ पोरस प्लग हीटिंग, पोरस प्लग है, प्लग प्लान नहीं है, हीटिंग इफेक्ट्स टेक प्लेस। तो एक टेम्परेचर होता है हमारे पास इन्वर्जन टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर, और इस इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू होती है 2A/RB। तो यदि गैस का टेम्परेचर लेस देन इन्वर्जन टेम्परेचर है तो होती है कूलिंग, और यदि गैस का टेम्परेचर ग्रेटर देन इन्वर्जन टेम्परेचर है तो होती है हीटिंग। तो हमें ये पूछा है कि टेम्परेचर ऑफ गैस इज लेस देन हीटिंग, पूछा है हीटिंग, तो हीटिंग कब होगी, जब इन्वर्जन टेम्परेचर से ज़्यादा हो। टेम्परेचर ऑफ गैस इज मोर देन टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, यानी कि ऑप्शन 3rd। तो सही आंसर हमारे पास 3rd आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन विस्कोसिटी कोफिशिएंट एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो विस्कोसिटी जो है ईटा, उसको हम लिखते हैं 1/3 रो लैम्बडा और सी एवरेज, और जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसको हम लिखते हैं 1/3 रो लैम्बडा सी एवरेज और सी बी। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हमें पूछा है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आ जाएगा साफ साफ दिख रहा है कि K इक्वल्स टू ईटा सी बी, तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा जो कि हो जाएगा A। इसी तरह से डिफ्यूजन कॉफिशेंट और विस्कोसिटी कॉफिशेंट के बीच में रिलेशन होता है ईटा अपॉन रो, तो ये होता है रिलेशन बिटवीन, ये है रिलेशन बिटवीन डिफ्यूजन एंड विस्कोसिटी कॉफिशेंट, डिफ्यूजन एंड विस्कोसिटी कॉफिशेंट, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द टेम्परेचर एट विच द एवरेज स्पीड ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स विल बी सेम एज दैट ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 8RT अपॉन पाई एम। क्या फॉर्मूला होता है, 8RT अपॉन पाई एम, जहाँ एम होता है मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का बराबर करना है, तो CH2 इक्वल्स टू CN2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 8RT। T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको T लिख दिया मैंने। पाई एम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 2 इक्वल्स टू, इसको मैं लिख लूँगा 8RT। दूसरा वाला टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 308 केल्विन हो जाएगा, 273 इसमें ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 308 अपॉन पाई, और मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो T की वैल्यू, ये वाला T जो है ये निकल के आएगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको मैं कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो 22 माइनस 273 हम करेंगे, आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा -251 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सही आंसर हमारे पास हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर बाय अ गैस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द गैस मॉलिक्यूल्स। तो प्रेशर जो होता है वो किस वजह से आता है कि मोमेंटम जो है वो चेंज होता है ड्यू टू कॉलिजन, तो चेंज देयर मोमेंटम ड्यू टू द कॉलिजन विद द वॉल्स, तो सही आंसर आ जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, तो पहला तो गलत है कि यहाँ से लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर हीट अपने आप जा रही है विदाउट किसी एक्सटर्नल वर्क की हेल्प के। थर्ड वाला जो है यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क दिया जा रहा है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्लैसियस स्टेटमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं क्लैसियस स्टेटमेंट। और जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले में कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, जितनी हीट दी जा रही है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो रही है वो रिजर्वायर को, तो ये भी गलत है। तो ये थर्ड सही है, और ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया, क्लैसियस का स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। और मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए इंजन जो है वो रिवर्सिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। रिलेशन फॉर एंथैल्पी फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, ये गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सारे ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। तो H इक्वल्स टू होता है U प्लस PV, तो DH इक्वल्स टू हो जाएगा DU प्लस PDV और प्लस VDP। तो आइसोबारिक के लिए DP 0 हो जाएगा, तो DH की वैल्यू कितनी हो जाएगी DU प्लस PDV। तो ये हमारे पास आंसर होगा। अब ये सारे ऑप्शन यहाँ पर गड़बड़ है, तो ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, तो सभी गड़बड़ है यहाँ पर, तो ये करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बोल्ट्जमान कांस्टेंट को बीटा इक्वल्स टू 1/KT से हम परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, बीटा पैरामीटर से निकालेंगे, तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, समझाए हैं, वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।